भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना किसने करी? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना, हु एस्टेब्लिश द सुहरावर्दी पंथ इंडिया। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। भारत में सुहरावर्दी समुदाय को, ब्रांच को कौन लेकर के आता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है? देखिए, मैंने अभी कल या परसों की क्लास में बाद के बारे में बात करी थी। जस्ट हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे जिन्होंने भी, ये बच्चों ने नहीं देखा है, जा करके एक बार देख लेना। साइकोलॉजी और सूफिज्म के बारे में हमने बात करी थी, एक बार प्लीज जा करके आप देखना। और इसमें हमने डिटेल में बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? सूफी के बारे में। सूफी जो है ये सफ़ा शब्द से बना हुआ है। सफ़ा, बात समझ में आई? मतलब प्योर सोल के बारे में बात करी जाती है, पवित्र आत्मा के बारे में बात करी जाती है। सूफी कौन होते हैं? पवित्र आत्मा वाले इंसान होते हैं। यहाँ पे एक टर्म और है जिसका नाम है सफ़, यानी वो संत, यानी ये इस्लामिक क्या है, जो जितने भी इस्लाम में क्या है कुरीतियाँ चल रही थी, अलग अलग आडंबर आ गए थे, भौतिकतावाद जो है, मेटरलिस्टिक वर्ड है वो, या मेटरलिज्म सबसे ज़्यादा बढ़ गया था, आ गया था, उसको कम करने के लिए, भौतिकतावाद से लड़ने के लिए, इसके लिए क्या होता है, सूफी संतों का क्या होता है, आविर्भाव होता है। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे क्योंकि ये सूफी जो हैं वो क्या करते हैं, चोगा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? चोगा पहनते हैं। ये चोगा जो है वो ऊन का है, वूल का है। तो सफ का मतलब क्या होता है? सफ का मतलब अरेबिक में होता है चोगा, जो ऊन से बना होगा। तो उसको ये पहना करते थे, तो इसलिए भी इनको क्या बोला जाता है, सूफी कहा जाता है। सफ़ा का मतलब जिनके बोलने में, बातों में क्या होता है, काफ़ी इंस्पिरेशन होती है। ये क्या करते हैं, कठोर यम नियम पे काम करते हैं। जितना भी भौतिकतावाद है उसका त्याग करने का काम करते हैं, है ना? सब सेल्फ डिसिप्लिन, यानी यहाँ पे, क्योंकि जब हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में, तो फिलोसफी क्या है भाई, ये बुद्धि की बात करती है। और हमने सफ़ा की जब बात करी, तो सफ़ा का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला भी इसको कई बार बोल देते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी में मन और बुद्धि की बात करी जाती है ना? यानी जब जब हमको क्या होगा, जब मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगे, तो इससे हमारे ऊपर क्या होगा, भौतिकतावाद का प्रभाव जब होगा तो दुख होगा, तकलीफ होगी, सफरिंग्स होगी। उन सफरिंग्स को क्या करना है, अगर ख़त्म करना है, तो डिसिप्लिन लेकर के आना पड़ेगा जीवन में, अनुशासन लेकर के आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं रूह को क्या करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, आत्मा को, सोल को क्या करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हमारे देश में बात को लेकर के आया जाता है। कौन लेकर के आते हैं? पहली बारी यहाँ पे अगर मैं कहूँगा, तो पहला जो सिलसिला है उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, जिनकी दरगाह अभी आप सब बच्चे जानते हैं, आप जाके आए भी होंगे, एक बारी मैं भी जा करके आया हूँ। अजमेर में, अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? तो ये पहला क्या है, सिलसिला है। इसकी शुरुआत कौन करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। लेकिन यहाँ पे सोहरावर्दी जो पंथ है उसकी स्थापना कौन करते हैं? शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो ये क्या है, याद रखना है आपको, सूफिज्म का एक ब्रांच है। ये क्या है, उसका पंथ है। तो सही क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्होंने भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है, क्या है नाम है? नरहरि, साबत माली, कन्होबा पाठक, कमिला। देखिए, अगर मैं पहले भारत के दलित कवि के बारे में बात करूं, दलित महार कवि, दलित महार कवि तो हैं, उनका नाम क्या है? चोखा मेला। ये चोखा मेला जो है, महाराष्ट्र के क्या हैं, दलित कवि हैं, पहले कवि हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे ये विठोबा के क्या हैं, अनुयायी हैं। विठोबा बोले तो भगवान विष्णु, उसकी आराधना करते हैं। अब आप जानते हैं सब बच्चे, क्योंकि
प्राचीन समय की जब मैं बात करूँगा तो वैसी स्थिति क्या है, जो दलित हैं उनको मंदिर प्रवेश नहीं था, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ये लगातार क्या करते हैं, जैसे-तैसे जब भी इनको मौका मिलता है भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, साफ-सफाई और बाकी, और लोगों को क्या करते हैं, लोगों को अलग-अलग प्रकार से अपना गा के, बजा कर के क्या करते हैं, लोगों को जो है अवेयर करने का काम करते हैं। बात समझ में आई? तो इसका जो आंसर है क्या है, चोखा मेला। यही क्या है, महाराष्ट्र के पहले दलित और महार संत है। बात समझ में आई? भगवान के अनुयायी हैं ये, के विठोबा जी के अनुयायी हैं।